Hello, my dear students. I hope that you all are doing good. Myself, Isha Mahajan. And in today's video, we are going to learn the difference between HCF and LCM. तो स्टूडेंट फर्स्ट इज HCF. ठीक है, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस जहां पे भी हमें दो नंबर्स का या टू और मोर नंबर्स का HCF पूछा होगा तो we are going to find factor, right? And LCM means least, सबसे छोटा. least means छोटा. कॉमन मल्टीपल मीन्स वहां पे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आने वाली स्लाइड्स में हम उसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे. और ये जो दो मैथमेटिकल कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे यूज होते हैं? यूज टू कंपेयर नंबर्स. ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसको हम फाइंड कैसे करेंगे एग्जैक्टली. नाउ हियर आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम. इस क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा इसका डेफिनेशन देखते हैं. HCF is highest common factor, means सबसे बड़ा factor. Okay, so definition says the greatest factor that is common to two or more numbers. ठीक है, जब आप दो numbers लेते हो उनमें जो सबसे बड़ा factor होगा वही क्या होगा? HCF. या इसको हम और भी एक टर्म से बुलाते हैं, that is greatest common divisor, जिसको हम बोलते हैं GCD, right? ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले हमें उनकी डेफिनेशंस भी क्लियर होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज LCM, लीस्ट मींस स्मॉल, राइट? लीस्ट मींस स्मॉल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यहाँ पे मल्टीपल्स निकालते हैं और यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? फैक्टर्स. और हाईएस्ट मींस सबसे बड़ा मींस बिगर, राइट? द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज कॉमन टू टू और मोर नंबर. तो आपको कीवर्ड्स कौन से याद रखने हैं? HCF में कीवर्ड होगा बिगर, ठीक है, और फैक्टर्स निकालते हैं. और लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे हम निकालते हैं एक स्मॉल प्लस मल्टीपल. तो यही आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं. किन में? दोनों की डेफिनेशंस में, राइट? सो स्टूडेंट्स, अभी हम HCF एंड LCM को एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, फॉर नंबर्स 12 एंड 18. सपोज मेरे पास 12 एंड 18 दो नंबर्स हैं और मुझे क्या निकालना है? इनका HCF निकालना है. HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इट मींस मुझे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे पहले. तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं कि वो नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. तो आपको पता है कि 1 सबका फैक्टर है, 1 सबके साथ डिवाइड होता है. और आपको यहाँ पे एज अ ट्रिक क्या याद करना है कि जो भी नंबर होगा, लाइक 12 है तो उसका सबसे बड़ा मैक्स वाला फैक्टर कौन सा होगा? 12 ही होगा. बिकॉज उसके आगे अगर 13, 14, 15, 16 कोई भी नंबर लोगे आप तो 14 12 से डिवाइड होता तो है बट कंप्लीट डिवाइड नहीं होता. ठीक है, बिकॉज वहां पे रिमाइंडर रहता है. 16 भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता. इट मीन्स सबसे बड़ा फैक्टर 12 ही रहेगा. सिमिलरली यही ट्रिक हम 18 के लिए भी फॉलो करेंगे. 1 और 18 तो रहेगा, मैक्स 18 आगे नहीं हो सकता बिकॉज वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा. अब उसके बाद 1 2 3 6 9. ठीक है, अब हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा नंबर, लेकिन कॉमन भी होना चाहिए. तो अगर आप देखो सबसे बड़ा कॉमन क्या है? 6 है, राइट? 6 है और कॉमन भी है. तो इसका HCF क्या होगा? ऑफ 12 एंड 18 इज 12 एंड 18 इज 6. सिंपल. नाउ सिमिलरली हम 12 और 18 का LCM फाइंड करेंगे, राइट? अगर हम LCM फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमें LCM मींस मल्टीपल्स, मल्टीपल निकालना है. ठीक है, अब 12 के मल्टीपल निकालना मींस 12 का आपको टेबल लर्न करके लिखना है. ठीक है, 12, 24, 36, 48, 65 तक निकाल लो. मल्टीपल ऑफ 18 क्या होगा? 18, 36, 54, 72. सबसे छोटा लीस्ट, लीस्ट मीन सबसे छोटा. अब जब सबसे छोटा कॉमन वाला फाइंड करो तो क्या होगा? 36 यहाँ पे भी है, 36 यहाँ पे भी है. ठीक है, तो इसका LCM ऑफ 12 एंड 18 इज 36. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. फिर से एक बार ही देखते हैं एज अ समरी कि HCF में आपको फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा वाला, और LCM में आपको लीस्ट नंबर निकालना है. कौन सा? मल्टीपल्स, राइट? Hello students, I hope that you all are doing well. Let's learn highest common factor or HCF, and the other name for this is greatest common divisor or GCD. Most of the students are confused about this term, but no need to worry. Just watch this video and at the end take the notes of it. That is very important. Let's understand this term with the help of
example. Let's take two numbers, that is 24 and 36. Now pause the video and write down the factors. I hope your factors of 24 are 1, 2, 12, 3, 8, 4, 6 and 24. So factor of 36 are 1, 2 18s, 3 12s, 4 9s, 6 6s and 36 itself. Okay, so these are the factors of 24 and 36. Let's find the common factors among these. That is 1, 1, 2 and 2 is also here. Let's find 12, 12 and here 3 and yes 3 is also here. 8, 8 is not here. 4, yes 4 is there. 6 and yes it's also here, and that's it. Okay, now the common factors are 1, 2, 12, 3, 4 and 6. But now what is the highest number among all these numbers? So we can say that is 12, right? So HCF, highest common factor of 24 and 36 is 12. So 12 is a superhero for these two numbers, or you can say 12 is that common number that divides 24 and 36 evenly, or we can say 12 is also called the greatest common divisor, that it divides the 24 and 36 without leaving any remainder. Hello students, I hope that you all are doing well. Today let's learn least common multiple, that is LCM. Let's say we have three balloons numbered 4, 6 and 8, and we want to burst all three balloons with the one same pin. Let's find that pin. So step 1 is to write the multiples of all the given numbers. Let's start. Now multiple of 4 are 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28 and so on. Now the multiples of 6 are 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36 and 6 7s are 42 and so on. Now 8, multiples of 8 are 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48 and 8 7s are 56 and so on. Now step 2 is to find the common multiple. So we can see here we have 24, 24 here and 24. 24 is that pin which can burst all three balloons with the sound pop, pop, pop. So LCM of 4, 6 and 8 is 24. In other words, 24 is the least number which is exactly divisible by each one of the given numbers. Now we can say that LCM is like the magic number that creates amazing balloon popping show. तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि HCF और LCM को फाइंड करना कितना सुपर इजी है, राइट? और अभी हम देखेंगे इनका एप्लीकेशन क्या है. एप्लीकेशन मींस इनका यूज कहाँ पे हम कर सकते हैं. तो HCF इज कॉमनली यूज इन सिंप्लीफाइंग. सिंप्लीफाइंग मींस रिड्यूस करने में कहाँ पे फ्रैक्शंस और रेशियोज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है HCF, राइट? और LCM इज यूजफुल इन अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग टाइम इंटरवल्स. टाइम इंटरवल जहां पे भी आपको कुछ कॉमन फाइंड करना है, ठीक है, कॉमन नंबर्स फाइंड करने हैं, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं? LCM, राइट? इन अरेंजिंग इवेंट्स और फाइंडिंग कंपैटिबल साइकिल्स, राइट? और हम अब समरी में देखते हैं कि इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो HCF क्या करना है आपको? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है. कॉमन फैक्टर कौन सा वाला? हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट.
and choose the largest one. Easy. And LCM क्या करोगे? Common multiples find करोगे और कौन सा choose करोगे? Smallest one, right? Now in short, HCF deal with the common factor और LCM deal with the common multiples, right? Now this is the word problem, right? Based upon HCF. Now it says two wooden boards are 77 meter and 44 meter long respectively. Okay. The wooden boards are to be cut into pieces of equal lengths. Means हमें यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं चाहिए. And find the maximum length. Maximum means yes, highest. It means हमें क्या निकालना है यहाँ पे? HCF. ठीक है. अब HCF निकालने का 75 उसका फैक्टर्स मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि 1 और 77 तो इसके फैक्टर रहेंगे. इन बिटवीन कौन कौन से रहेंगे? एक बिकॉज 11 7 से 77, एक 7 भी रहेगा बिकॉज 77 7 से डिवाइड हो जाएगा और 11 भी. तो इट हैविंग अ फैक्टर 1 7 11 एंड 77. नाउ 44 इट मीन्स अगेन 1 और 44 तो रहेगा. इन बिटवीन कौन सा आएगा? एक 4 आएगा, एक 11 आएगा. हमें क्या फाइंड करना है? हाईएस्ट नंबर कौन सा है? दैट इज 11. Therefore, the wooden boards can be cut into 11 equal lengths. So HCF is 11. I hope you have understood it well. Okay, now we have a word problem based upon the LCM, right? अब LCM का क्वेश्चन है, two alarm clock ring their alarms at regular interval of 72 seconds and 50 seconds. ठीक है, एक 72 सेकंड के बाद बीप करती है और दूसरी वाली 50 सेकंड्स के बाद बीप करती है. If they beep together at noon, ठीक है, और दोनों ने एक बार ही बीप किया है 12 नून के करीब. ठीक है, 12 o'clock जब होते तो उन्होंने इकट्ठे बीप किया था. At what time will they beep again for the first time? अब वो दोबारा कब इकट्ठे बीप करेंगे, right? तो इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ कॉमन नंबर निकालना है जब वो इकट्ठे बीप कर रही है. इट मीन्स हमें एलसीएम फाइंड करना है. एलसीएम किसका फाइंड करना है? 72 और 52 का. ठीक है, अब हम इसके मल्टीपल्स लिखने लगेंगे. अगर 72 के मल्टीपल्स लिखने लगोगे तो वो तो बहुत लेंदी जाएगा. ठीक है, तो वी हैव अ डिफरेंट मेथड आल्सो, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो 72 तो 236 218 29 देन 3 3s are 9 and 3 1s are, right? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 3 into 3 into 3. अब इसको हम पावर की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 2 into 2 raised power 3 और 3 raised power square, right? Similarly अब हम 50 का भी निकाल लेंगे. 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, like 2 25 and 5 5 and 5 1s are, तो 2 into 5. अब इसका पावर लिखो तो 2 raised power 1 और 5 raised power square, right? अब आपने क्या करना है कि एलसीएम में जिसका हाईएस्ट पावर होगा वही नंबर्स लेने हैं. लाइक अब 2 का देखो, 2 दोनों में कॉमन है लेकिन हाईएस्ट पावर वाला नंबर लेना है. ठीक है, तो मींस 2 रेज़ पावर 3 आएगा, ले लिया. 3 रेज़ पावर स्क्वायर भी ले लिया और 5 रेज़ पावर स्क्वायर भी ले लिया. जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट वी विल गेट? 1800. ठीक है, और क्वेश्चन किसमें था? सेकंड्स में. तो 1800 सेकंड्स के बाद वो दोनों क्या करेंगे? इकट्ठे बीप करेंगे. अगर हम इसको मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 60, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, राइट? तो हम इसको क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज बिग टू स्मॉल सॉरी SBD. अगर आपने मेरा चैनल में वीडियोस देखा है तो SBD, तो SBD मीन स्मॉल टू बिग. जब भी जाना है तो क्या करना है? डिवाइड. इसको हम देखते हैं शब्द के साथ भी. ठीक है, आप इसको शब्द के साथ भी लर्न कर सकते हो. SBD. तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, 0 और 0 कैलकुलेट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 30 मिनट्स. मीन्स वो 30 मिनट के बाद फिर से इकट्ठा बीप करेंगे. मीन्स वो 12:30 पे इकट्ठे बीप करेंगे, राइट? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि HCF और LCM का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. अगर ऐसा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो इस कंसेप्ट को आपकी तरह ही ईजी वे से समझ सके. अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ. टिल देन, गुड बाय.